नमस्कार प्रिय दर्शकों। एक तोता के 3 प्रश्न। आखिर स्त्रियों के पेट में बात क्यों नहीं पचती है? आखिर स्त्रियों की सबसे गंदी आदत क्या होती है? आखिर स्त्रियों की सबसे अच्छी आदत क्या होती है? दोस्तों, आज का प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। तो श्रोताओं, एक तोते के 3 प्रश्न अगर आपने जान लिए तो जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहोगे, साथ ही जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे और हमेशा जीवन में खुशी रहोगी। श्रोताओं, एक समय की बात है। एक जंगल में एक तोता का परिवार रहा करता था। तोता के परिवार में तोता की पत्नी और उसकी एक पुत्री रहती थी, एक बच्चा था। दोस्तों, तोता का पूरा परिवार एक घने जंगल में एक आम के पेड़ की टहनी पर रहा करते थे। श्रोता बंधु, एक दिन की बात है जब तोता सवेरे सवेरे अपने पत्नी के लिए और अपनी संतान के लिए भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल जाता है। श्रोताओं, जैसे ही तोता निकलता है तो उसके कुछ घंटों बाद उस पूरे जंगल में बहुत वीरान, बहुत भयानक तूफान आने लगता है, जिसके कारण जब तोता अपने घर वापस लौटता है और घर आकर देखता है तो उसे उसकी पत्नी और उसकी पुत्री कहीं दिखी ही नहीं। उसके बाद में तोता बहुत दुखी हो गया। जब तोता ने अपने घर की ओर, अपने घोंसले की ओर देखा तो तोता ने देखा कि जिस पेड़ पे वो रहा करते थे वो पेड़ ही टूटकर नीचे गिर चुका था। श्रोता, उसके बाद में तोता अपनी पत्नी की और अपनी संतान की याद में बहुत रोता रहा, बहुत दुखी हुआ। और श्रोता बंधुओं, किसी ने सत्य ही कहा है कि परिवार से उजड़ जाने का, परिवार से दूर रहने का दर्द केवल वही जान सकता है जो अपने परिवार से दूर हो चुका हो, जो अपने परिवार से, अपने कुटुंब से दूर रहता हो। श्रोता बंधुओं, उसके बाद उस तोते का उस जंगल में मन नहीं लगता है। तोता बहुत दुखी हो जाता है। उसके बाद में तोता उस जंगल को छोड़कर अपने पास वाले एक बगीचे में जाता है, जहां पर एक पीपल के पेड़ पर एक मैना रहा करती थी। श्रोताओं, तोता सोचता था कि क्यों ना मैं आज की रात इस मैना के पास जाकर ही काट लूं। मेरा दिन भी कट जाएगा और मेरा वक्त भी कट जाएगा। श्रोताओं, इस प्रकार फिर वो तोता उस मैना के पास जाता है। जब तोता मैना के पास जाकर मैना के पेड़ की घोंसले की टहनी पर बैठता है तो वह मैना तोता से कहती है, क्यों रे तोते, मेरे घर क्यों आया है? अभी और इसी वक्त मेरे घर से चले जाओ, क्योंकि ये पुरुष जाति के लोग बड़े ही बेईमान होते हैं, बहुत बुरे लोग होते हैं और मैं पुरुष जाति पर भरोसा भी नहीं करती हूं। इसीलिए तुम अभी और इसी वक्त यहां से चले जाओ। श्रोताओं, फिर तोता मैना को बहुत समझाता है कि मैना बहन, सभी पुरुष एक जैसे नहीं होते हैं। श्रोताओं, इस प्रकार फिर मैना तोता से कहती है कि तोता, चलो मैं इस प्रसंग में तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। तो श्रोताओं बंधुओं, फिर इसे लेकर स्त्री और पुरुषों के बारे में मैना तोता को काफी सारी कहानियां सुनाती है। और उसके बाद में तोता मैना की सब कहानियों को सुनता है। फिर तोता मैना से कहता है कि री मैना बहन, अब तुम्हारा हो गया हो तो मैं तुमसे आज 3 प्रश्न पूछता हूं। अगर इन 3 प्रश्नों का तुम सही सही जवाब देती हो तो ही मैं पुरुष जाति को बेईमान और गद्दार मानूंगा। श्रोता बंधु, उसके बाद में वे तोता मैना से कहता है कि मैना बहन, ठीक है। पहली बात, पहला प्रश्न, आखिर स्त्रियों के पेट में बात क्यों नहीं पचती है? श्रोता, उसके बाद में फिर मैना तोता की बात सुनकर तोता से कहती है कि तोता भाई, ये कोई तात्पर्य नहीं हुआ कि आखिर स्त्रियों के पेट में बात क्यों नहीं पचती है। ये द्वापर युग की बात है, जब कर्ण और अर्जुन में युद्ध हुआ था। जब कर्ण और अर्जुन में युद्ध हुआ, उस बीच जब कर्ण की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में कर्ण की मृत्यु की ये सूचना सुनकर माता कुंती बहुत भावुक और दुखी हो गई थी। और फिर उस युद्ध स्थल में जाकर ही माता कुंती ने कर्ण के सिर को अपने पैरों पर रखकर कर्ण की मृत्यु पर आंसू बहाए थे। इसे देखकर जब पांडवों ने अपनी माता कुंती से कहा कि हे मां, आप इस तरह रो क्यों रही हो?
और आपने हमारे दुश्मन के सिर को अपने पैरों पर क्यों रख रखा है? आपको तो खुश होना चाहिए था, क्योंकि आपके पुत्रों ने आज इस युद्ध स्थल पर विजय प्राप्त की है। श्रोता, उसके बाद में फिर माता कुंती रोते रोते अपने पुत्रों से, पांडवों से कहती है कि पुत्रों, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है और मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि ये जो कर्ण है ये तुम्हारा ही भाई है, क्योंकि मैंने इसे कुंवारी अवस्था में ही जन्म दे दिया था और तुम्हें मैंने विवाहित अवस्था में जन्म दिया था। जब मैंने कर्ण को कुंवारी अवस्था में जन्म दिया था तो मैंने इसे एक नदी के तीर पर छोड़ दिया था और उसके बाद में एक संत के द्वारा इसका जन्म और इसकी पालसा हुई थी। और इसी तरह आज तुम्हारे हाथों से तुम्हारे ही भाई की मृत्यु हुई है। श्रोता, उसके बाद में जब पांडवों ने अपनी मां के मुख से, माता कुंती के मुख से इस बात को सुना तो पांडव भाइयों को बहुत गुस्सा आया और पांडवों ने अपनी माता कुंती को श्राप दिया और मां से कहा कि हे मां, आपकी एक गलती की वजह से, आपकी एक छोटी सी बात को छुपाने की वजह से आज हमारे हाथों से हमारे ही खास भाई का देहांत हुआ है। इसलिए मैं समस्त स्त्री जात को ये श्राप देता हूं कि इनके पेट में आज के बाद कोई भी बात नहीं छुपेगी। श्रोताओं, इस प्रकार फिर मैना तोता से कहती है कि इस वजह से स्त्रियों के पेट में बात नहीं छिपती है। श्रोता बंधुओं, फिर तोता मैना से कहता है कि दूसरी बात, स्त्रियों का सबसे बड़ा अवगुण कौन सा होता है? श्रोताओं, फिर मैना तोता से कहती है कि सुनो तोता, अवगुण केवल स्त्रियों में ही नहीं होता है, अवगुण पुरुषों में भी होता है। और हां, केवल दोषी स्त्री ही नहीं होती, किसी भी गलत कार्य को करने के लिए उसके साथ दोषी एक पुरुष भी होता है। और दोष और गुण तो एक मनुष्य की भांति होते हैं। दोष और गुण तो हर मनुष्य में होते हैं। कहते हैं कि जिस मनुष्य में ज्यादा दोष होते हैं तो उसमें कम गुण होते हैं, और किसी मनुष्य में गुण ज्यादा होते हैं तो दोष कम होते हैं। ठीक इसी प्रकार गुण और अवगुण दो प्रकार के होते हैं। कहते हैं कि एक अवगुण होता है संगति का, दूसरा अवगुण होता है स्वाभाविक। कहते हैं कि संगति का अवगुण उसे कहते हैं जो दूसरे लोगों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ हो, उसे ही संगति का अवगुण कहते हैं। और स्वाभाविक अवगुण उसे कहते हैं जो हमें हमारे जन्म से ही हमारे साथ हो, उसे अवगुण कहते हैं। श्रोता बंधुओं, उसके बाद में मैना तोता से कहती है कि तोता, काफी बड़े बड़े ऋषि और महात्मा स्त्रियों के बारे में बड़े बड़े अवगुण बताते हैं, परंतु वही लोग स्त्रियों के बारे में कई सारे गुण भी बताते हैं। और इसलिए इस बात को सिद्ध नहीं किया जा सकता कि स्त्रियों के सबसे बड़े अवगुण कौन से हैं। गुण और अवगुण एक मनुष्य की ही अनुभूति से होता है। श्रोता बंधुओं, उसके बाद में वो तोता मैना से कहता है कि मैना, आखिरी सवाल, स्त्रियों की सबसे अच्छी आदत क्या होती है? स्त्रियों का सबसे अच्छा गुण क्या होता है? तो श्रोता बंधुओं, फिर मैना तोता से कहती है कि तोता भाई, स्त्रियों का सबसे अच्छा गुण यही होता है कि वे अपने पति को, अपने परिवार को और अपनी संतान को एक अच्छा सुख देती हैं। स्त्रियों का सबसे अच्छा गुण यही होता है कि वे एक घर को नरक बनने से बचाती हैं और वही स्त्री नरक जैसे घर को स्वर्ग बनाती हैं। इसी को स्त्री की सबसे अच्छी आदत कहते हैं। श्रोता बंधुओं, इसी तरह वे मैना तोता की तीनों बातों का जवाब दे देती है। तो श्रोता बंधु, यह प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।